हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश अग्रवाल और मैं आपको क्लास 11 का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, हम लोग मैथ्स को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही फ्रेश, और हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को चालू कर रहे हैं। तो देखिए, मैथ्स को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है तुम्हारे पास जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स जो है वो बेसिक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस मैं तुमको बता देता हूँ। ओके, बेसिक मैथ्स। तो देखो, बेसिक मैथ्स में क्या रहता है, आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लॉग पढ़ाया जाएगा, इनइक्वालिटीज पढ़ाया जाएगा, जो मैथ्स में नॉर्मली आपको काम आते हैं। 11th और 12th में आप जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे, है ना, उसमें सब जगह पे आपको इसका मैथ्स का, बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया बच्चों। तो देखिए, नॉर्मली हमको क्या होता है कि जेडब्ल्यू जैसे हमको क्वालिफाई करना है, तो ये जेडब्ल्यू के लिए लेक्चर है। और पहले मैं लेक्चर तुमको बता देता हूँ किस किस एग्जाम के लिए रहेगा। ये रहेगा तुम्हारे पास जेडब्ल्यू के लिए, ठीक है, एंड तुम्हारे पास प्लस 11 एंड 12, ठीक है, बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, तो देखो, इस सब चीजों के लिए हमारे पास रहेगा ये चीजें, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रांग करना पड़ता है, और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, दो चीजें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बताओ, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। समझ में आया? ओके, तो देखो ध्यान से, हम लोग को ये चीजें जेडब्ल्यू के लिए पढ़नी है। ओके, आपको 11th 12 में भी काम आएगा, और मैथ्स अगर आपका अच्छा है, मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो फिजिक्स भी अच्छा हो जाता है। ओके, और केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जेडब्ल्यू के लिए जो होता है एग्जाम, है ना, उसमें आपको क्या लगेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो बिना मैथ्स के ये काम होता नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो, हम लोग कंटिन्यूअसली आप मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद कहीं और कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग अपना मिशन चालू करते हैं। तो बेसिक मैथ्स में देखिए हमारे पास टॉपिक क्या क्या रहेंगे, मैं आपको बता देता हूं लाइन से। ओके, तो देखो, बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा इनइक्वालिटी एंड वेवी कर्व मेथड। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड। तो देखो, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं बेटा, बहुत ही आसान से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको चलने वाले हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है, पहला हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेवी कर्व मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, वेवी कर्व मेथड। ओके, वेवी कर्व मेथड। ओके, देखिए, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन एंड इट्स मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टी। ना समझ में आ गया। एंड देखिए, थर्ड वाला टॉपिक हमारे पास आ जाएगा यहां पर से, लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड देखिए फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा यहां पर से आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ओके, देखिए कुछ पीपीटीज हैं मेरे पास, है ना, वो बनाए हुए हैं, तो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाता जाऊंगा। देखो, मैं टॉपिक में अपने मन से पढ़ा सकता हूं, लेकिन अपन को क्वेश्चंस एंड टॉपिक सीक्वेंस एक बार थोड़ा सा लगता है। समझ में आया इतना? तो देखिए, इतने टॉपिक हम लोग यहाँ पर से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक टू बी कवर्ड में, इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड पे हम ज्यादा जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर आएगा हमारे पास लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो देखो अब आगे बढ़ते जाते हैं बेटा, यहां से है ना, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इनइक्वलिटी। ओके, तो इनइक्वलिटी की तरफ हम लोग जाएंगे वेवी कर्व मेथड। तो इनइक्वलिटी होती क्या है, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं। ओके, इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी हर जगह है भाई, है ना, इनइक्वलिटी। एंड यहां पर आएगा वेवी कर्व मेथड। ओके, वेवी कर्व मेथड हम लोग यहां पर से देखेंगे। WCM भी इसको ऐसा बोलते हैं एक प्रकार से लैंग्वेज में। तो देखो इनइक्वलिटी होती क्या है, सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूं इनइक्वलिटी क्या होती है बेटा। जैसे आपका कोई भी दो इक्वेशन है, मतलब कि इक्वेशन समझते हो ना, इक्वेशन में क्या आता है, इक्वेशन में क्या आता है बताओ, जो इक्वल साइन आ जाती है, इतना समझ में आता है ना, ठीक है। तो वेवी का अपना इनइक्वलिटी में क्या आता है, ग्रेटर देन एन इक्वल, ठीक है, या फिर लेस देन एन इक्वल, या फिर क्या आएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन, या फिर तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा लेस देन आ जाएगा। तो ये चार टाइप के साइन यहां पर से आते हैं। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन इक्वलिटी। ओके, तो देखो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो हमने आज तक क्या पढ़ा है बताओ तो, जैसे हमने आज तक पढ़ा होगा ये वाला चीज कि x+2 इक्वल टू 0, है ना, देन क्या होता था, x इक्वल टू क्या आता था -2। तो अब यहां पर हमको क्या पढ़ना है, देखो इस टाइप का, x+2 ग्रेटर देन 0, x+2 लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये चार चीजें हमको पढ़नी है। बहुत सिंपल सा तरीका है यार, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन पालने का नहीं है, बहुत आसान सा है। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है तुमको। हाँ ठीक है, कई लोगों ने अगर पहले से पढ़ा होगा तो बोल रहे होंगे गुरुजी बेवकूफ बना रहे हैं भाई, है ना, इतना आसान तो नहीं है, बट मैं कहूंगा है। तो आप साथ चलते जाएंगे और हमारा होता जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो बेटा। ओके डन हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुकना नहीं थकना नहीं, है ना, बस चलते जाना है और इसको हम लोग आगे कंप्लीट करते जाएंगे। समझ में आ गया इतना? ओके, अब देखो यहाँ पाएगा हमारे पास इंटरवल्स एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशंस। ओके, हमारे पास देखो नेक्स्ट आ जाएगा इंटरवल, इंटरवल एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ओके ठीक है, अब देखो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बताओ, डार्क सर्कल लेते हैं, है ना। मैं लाइन से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी इसको आप ध्यान से नोट करते जाओ। आई नो बहुत सारी चीजें आपको जो अजीब सी लगेंगी, आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बस नोट करते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं। तो देखो ये डार्क सर्कल ऐसा होता है बेटा, एकदम डार्क कर देने का, इसको बोलते हैं डार्क सर्कल। इतनी कहानी समझ में आ गई? देखो डार्क सर्कल में क्या होता है, नंबर लाइन में जिसको, नंबर लाइन में जिसको क्या करते हैं बताइए, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल बोलते हैं। समझ में आता? नंबर लाइन में इंक्लूडिंग मतलब समझ रहे हो? आप इसको बस नोट करते जाओ, एक बार मैं बोल रहा हूं बस नोट कर लो, मैं आपको सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला आ जाएगा हमारे पास होलो सर्कल। ओके, होलो सर्कल क्या होता है बेटा बताओ, नंबर लाइन में जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंबर लाइन में जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडिंग, है ना, इन नंबर लाइन। नहीं करते हैं, समझ में आया? देखो आपको ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाती करके मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है ना। नंबर लाइन में क्या लिखेंगे, देखो अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो नंबर लाइन में जिसको इंक्लूड करते हैं, मतलब, ठीक है, इंक्लूडिंग है ना नंबर लाइन, और नॉट इंक्लूडिंग है ना नंबर लाइन। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, थर्ड नंबर पे आएगा क्या वाला, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट ऐसा लगा देना, इसके बीच में कॉमा लगाना, फिर स्मॉल ब्रैकेट,
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोथ वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडिंग। जैसे आपको ओपन ब्रैकेट में देखो दो टाइप की वैल्यू आएगी, एक यहां पर कुछ आएगा, एक यहां पर कुछ आएगा, ठीक है। तो बोथ वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडिंग, बोथ वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडिंग। इन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन ब्रैकेट। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया, इतना नोट कर लो फटाफट, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाला एक ब्रैकेट ऐसा लगाया जाता है, बीच में कॉमा लगा लो, ठीक है। तो बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडिंग, इसमें क्या लिखते हैं बताओ, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडिंग, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्लोज ब्रैकेट बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया। एंड इसके बाद आएगा करली ब्रैकेट। ओके, मैंने इसको ऊपर लिख दिया था, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ध्यान से एक बार देख लो, इसको एक बार नोट कर लो बेटा, बस नोट कर लो सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते आते हैं फटाफट, ज्यादा टेंशन नको पालने करे बाबा ना। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये मेरे से पढ़ लिया है तो आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर से बताओ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, चलो ठीक है। हमने क्या क्या बताया बताओ, पहले मैंने आपको बताया इनइक्वालिटीज क्या होती है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, इस टाइप की चीजें। फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो इसका निकलेगा तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो सारे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए थे, क्लोज ब्रैकेट पे पहुंच गए थे। फिर आएगा हमारे पास एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। देखो करली ब्रैकेट हमारा क्या होता है बेटा, ये वाला स्टेप का करली ब्रैकेट हो जाता है। तो देखो करली ब्रैकेट में हमारा क्या लिखते हैं, ठीक है, ओनली पर्टिकुलर वैल्यू इंक्लूडेड, पर्टिकुलर वैल्यूज, वैल्यू इंक्लूडेड, ओके। क्या करना है हमको, यहां पर से सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, यहां पर से करली ब्रैकेट से शो करते हैं। करली ब्रैकेट समझते हो ना, सांप वाला टाइप का, ओके। अब देखो आप आएगा 6 नंबर पे आता है हमारे पास यूनियन। यूनियन को देखो हम लोग ऐसा शो करते हैं, यू, ओके। ये सारे तरीके शो करने के तरीके हैं। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, कंबाइंड पार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसमें, कंबाइंड पार्ट, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ओके। चलो अब आगे बढ़ते आते हैं यहां पर से। इसके बाद आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, 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 ओके। तो यहां पर देख लो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कि कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। तो बात समझ में आ गई, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आई नो ये समझ में आने वाला नहीं है स्टार्टिंग में, जो पहली बार पढ़ रहा है, जो हाँ पढ़ चुका है या फिर जो प्रॉपर बैच वाला है, उनको ज्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इतनी चीजें नोट कर लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो सेट्स, अगर आपने सेट्स पढ़ा है तो देखो इस टाइप पे लिखते हैं इसको, ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, लाइक दैट, ओके। तो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते जाओ, आपको मैं चीजें समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं देख लेता हूं इसमें सब आ रहा है ना, ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके परफेक्टली कर रहा है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी सबकी, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं और कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। देखिए ये थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर भी हो सकता है ना, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इजी तरीके से भी बता सकता हूं। देखो नॉर्मली आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस निकालना है या एडवांस निकालना है तो आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास एक बुक आती है, आरडी शर्मा करके, समझ में आया, ये बुक आप लोग पढ़ लीजिए।
आई नो कई लोग बोलेंगे कि सीबीएसई लेवल पर बस बुक है, बट नहीं, इससे आपका मेंस भी निकल जाएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। शर्मा अंकल की बुक है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से करना है तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव आती है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ओके। ये क्या होती है आपके पास, थोड़ी ऊपर लेवल की आ जाएगी। तो इतने दोनों बुक में आपका मेंस आराम से क्लियर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एडवांस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ज्यादा अच्छे से करेंगे तो बेटर होगा। बाकी एक और अच्छी बुक आती है अमित अग्रवाल, ठीक है। अगर आप वो करना चाहें तो बहुत अच्छी बुक है, अमित अग्रवाल की बुक है, ठीक है। ये तीनों बुक में से कोई भी एक बुक आप सॉल्व कर लो। आरडी शर्मा आई थिंक मेरे ख्याल से पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट मेरा लेक्चर देख के भी एग्जाम निकाल सकते हो। हाँ भाई निकाल सकते हो बिल्कुल, हाँ चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर से, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूं यहां से, ठीक है। सो करने के देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, -2 एक्स की वैल्यू है -2 से 3 तक, ओके। एक्स की जो वैल्यू है -2 से 3 तक है, इसको रीड करना है सबको। एक बार मैं फिर से और लिख देता हूं अच्छे से, -2 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं। आपने आज तक ये पढ़ा है कि x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 2। क्या ये इस टाइप का बहुत रेयर कहीं पर 10th क्लास में लिखा रहा होगा आपको एक आध जगह पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर से -2 से 3 के बीच की है। कहां पर है बेटा, -2 से 3 के बीच की वैल्यू, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये, इसको देख के रीड करना है, इसको देख के, ठीक है। ऐसा समझ लो कि तुम्हारा एक दोस्त है यहाँ पर से ना, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, कटरीना वगैरह टाइप के लोग, ओके। यहां पर ये बैठी है, समझ लो इस टाइप का, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि -2 से 3 के बीच, मतलब कि ये जो भाई हमारा रामू श्यामू बैठा है बीच में, ठीक है, गोलमाल गोलू मोलू टाइप का कुछ है, ठीक है। तो इसकी जो एज या इसका जो पैसे हैं वो -2 से 3 के बीच में, मतलब -2 से ज्यादा पैसे हैं और 3 से कम पैसे हैं, इस टाइप का आपको रीड करना है। तो देखो इमेजिनेशन मैटर करता है आपका इस पेपर में, इस एग्जाम में क्या लगता है तुमको, इमेजिनेशन मैटर करता है। इतनी कहानी समझ में। तो फिलहाल मैं इसको आपको शो करने का तरीका बता देता हूँ, इसको हम लोग एग्जाम में सॉरी नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नंबर लाइन में शो करने आना चाहिए। तो पहले सॉल्यूशन शो करने का तरीका, तो मुझे बताइए -2 छोटा होता है कि 3 छोटा होता है। ऑफकोर्स -2 छोटा होवे है, ओके ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ओके। ओके तो चलो अब आगे बढ़ते आते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, x की जो वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी है और 3 से छोटी है। तो देखो इसके ऊपर एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। अब जरा ध्यान से देखो, लेस देन मतलब ये -2 क्या इंक्लूड नहीं है, मतलब क्या होगा, सर्कल। मैंने आपको क्या बोला था याद होगा कि अगर जो इंक्लूड नहीं है उसको हम क्या लेते हैं, ओपन सर्कल लेते हैं, ओपन, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ओके। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये वाला ओपन, क्योंकि ये भी देखो इंक्लूड नहीं है। तो इसको शो करने का एक तरीका ये भी है, और इसके बाद हम इसको शो करने का एक और तरीका होता है, x बिलोंग्स टू करके, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, देखो इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड नहीं है। मैंने याद है तुमको बताया था, ग्राफ के बाद एक और तरीका था ब्रैकेट वाला। अगर इंक्लूड नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और इंक्लूड है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। यार इसको ओपन ब्रैकेट भी बोला जाता है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते आते हैं। इसके लिए एक सेकंड क्वेश्चन, इसको आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहां पर से कौन सा है, ओके। देखो x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 0 से लेकर 4 के बीच में। x की जो वैल्यू है ना, 0 एंड 4 के बीच में। हमें बस स्लाइड्स में क्वेश्चन रखे हैं ना, वही देख रहा हूं यार, कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0 से 4 के बीच में, और x क्या है आपका, बिलोंग्स टू r है। x क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ओके। एंड इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहां पर से x इक्वल टू 2 एंड 3, ओके। तो बात समझ में आ गई, x इक्वल टू 2 एंड 3 आ जाएगा।
x डज नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 है, मिस्टेक है ना, x डज नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 है। मैं इसको थोड़ा और पास कर लेता हूं, इतना समझ में आ गया? ओके अब देखो इसको हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। देखो इसको पहले रीड करना सीखो। x की जो वैल्यू क्या है 0 से 4 के बीच में, और 0 क्या है इस बार इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है भाई, नहीं है रे बाबा। तो x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, रियल नंबर। तो x डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एंड 3। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बताओ, चलो एक नंबर लाइन में पहले शो कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 के बीच में, तो एक लाइन यहां पर खींचे 0, एक यहां पर खींचे 4, ओके 2 एंड 3 इसके बाद यहां पर 2, यहां पर 3, इस टाइप का कुछ। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 से 4 के बीच में तो एक लाइन ऐसी लंबी खींच दो। अब 0 इंक्लूड है तो यहां पर डार्क सर्कल कर दो, डार्क कर दिया हमने, ठीक है। अब ये नॉट इंक्लूड है तो यहां पर 2 पे एक ओपन सर्कल लगा दो और 3 पे एक ओपन सर्कल लगा दो। अब 4 इंक्लूड है क्या, नहीं है इंक्लूड, तो इसको भी ओपन सर्कल कर दो। अब देखो इसको शो करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा चलो बताओ तो, ये वाला इंक्लूड था 0, बड़ा ब्रैकेट आएगा, इंक्लूड है तो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। फिर कॉमा लगाने का, 4 इंक्लूड है क्या, नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। और एक कंबाइंड में भी काम करता है बेटा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट ये कंबाइंड में भी काम करेगा। एंड इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस, क्योंकि देखो ये 2 और 3 भी नहीं था। मैंने यहां तो बोला था पर्टिकुलर वैल्यूज को हटाने या इंक्लूड करने के लिए कौन से, सॉरी एक्सक्लूड करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, करली ब्रैकेट। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर नहीं थी, तो 2 3 को हमने हटा दिया। कुछ डाउट है यहाँ पर, समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। ये तरीका बहुत ही काम का है और बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं, और इसके बिना आपका मैथ्स का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको इसको याद रखने का है। ओके ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ओके चलो अब आगे का क्वेश्चन देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -5 से 0 के बीच में। ओके तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 -5, ओके एंड -5 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 0। ओके तो x की जो वैल्यू है -5 से 0 के बीच में, और x बिलोंग्स टू क्या है, r है। ओके x बिलोंग्स टू r है, ओके ठीक है। और x बिलोंग्स टू कैपिटल R है। कैपिटल R का मतलब बता देता हूं, रियल नंबर है। ओके एंड यहां पर x की एक और वैल्यू है, इस बार इंक्लूडिंग है 3, इस बार नॉट इंक्लूड नहीं है, मतलब नॉट इक्वल नहीं है, इंक्लूड है। ओके तो देखो हाउ वी शो दिस, ओके इन नंबर लाइन। पहले एक लाइन खींचने का है रे बाबा, फिर अपन को क्या करने का है, x में यहां पर से -5 कर देने का है, फिर क्या कर देने का है, फिर यहां पर 0 कर देने का है। ओके देन यहां पर क्या आ जाएगा चलो बताओ तो, एक 3 और यहां पर बोला है तो इसको थोड़ा सा आगे 3 करके लिख देते हैं। इतने गाने समझ में आ गए? x की वैल्यू क्या है, -5 से लेकर 0 के बीच है। तो देखो -5 क्या है इस बार, इंक्लूड है तो डार्क सर्कल कर दो, ठीक है। 0 क्या है, नॉट इंक्लूड है, यहां पर क्या कर दो, ओपन सर्कल रहेंगे। x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा, इसके बीच में जितना भी नंबर है सब आ जाएगा भाई को, है ना। अब देखो यहां पर से 3 भी इंक्लूड है, तो इसको लिखने का तरीका x बिलोंग्स टू, ये 3 भी एक इंक्लूड है तो इसको भी डार्क सर्कल लगा, बस इसी के ऊपर लगाना है, ऐसे लाइन मत जोड़ देना। ये लाइन का मतलब समझते हो क्या होता है, ये -5 और 0 के बीच में सारी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू इसमें आ जाएगी पूरी। तो ये रियल नंबर बोला इसमें, रियल नंबर क्या होता है पता है ना, 10th पढ़ के आए होगी नहीं मैं होगी, है ना, आए होगी, बहुत अच्छा गुड। तो देखो -5 से 0, तो -5 के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा देने का, 0 के लिए छोटा ब्रैकेट लगा देने का, और यूनियन इंक्लूड करना है तो यूनियन एक करली ब्रैकेट लगाने का, 3 लगा देने का। तो ये वाला आंसर तुम्हारा हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं रे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x की वैल्यू जो है -4 और 5 के बीच में, -4 एंड 5 के बीच में है x की वैल्यू, और क्या x इज ग्रेटर देन 7। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके देन अब देखो हम इसको शो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो इसमें पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, और x बिलोंग्स टू इसमें कुछ दिया हुआ है क्या? ओके, x बिलोंग्स टू यहाँ पर वही समझ लो रियल नंबर है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है बट रियल नंबर है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से ना, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेगा। देखो x की वैल्यू क्या है, -4 से 5 के बीच में, और -4 क्या है बेटा, इंक्लूड है, यहाँ पर -4 लगाने का, यहाँ पर लगा देने का 5 5 है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल लगाओ, यहाँ पर एक सर्कल लगाओ, 5 यहाँ पर ओके, दोनों इंक्लूड है इस बार, तो डार्क सर्कल कर दो दोनों को, डार्क डार्क एकदम काला काला। फिलहाल तो मेरे पास नीला इंक है। ओके, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, x बिलोंग्स टू -4 से 5, दोनों इंक्लूड है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देने का, और बोला है x की वैल्यू 7 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो क्या करेंगे बताओ, यूनियन लगाएंगे, एंड क्या करेंगे यहां पर से यूनियन लगा के हम लोग क्या कर देंगे, चलो बताओ यहां से जल्दी बताओ। 7 से बड़ी बोला है मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाने का और यहाँ पे इंफिनिटी लगा देने का, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 7 से बड़ा मतलब कहां तक, बोलिए नहीं रहे ना भाई कुछ भी। देखो ऐसा बनता है, समझ बताता हूं, नंबर लाइन में 100 करके दिखाता रहे बाबा अपन पे, ये ऐसा ये डैश चलता जाएगा अनंत काल तक, इंफिनिटी। ओके, तो चलो ठीक है, ये चारों चीजें आपको 100 करनी आ गई होगी, ठीक है, इतनी समझ में आ गया। अब इस चीज को आप लोग पढ़ के रखोगे और ध्यान दोगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? थैंक यू।